पिछले ही साल का बिल्कुल पेपर हम उठाकर अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा उन 60 क्वेश्चंस में से ना छूटे। 60 नंबर में से आपको अगर आपने 40 से ऊपर या 40 भी ले ली ना तो आपका एचटेट इस बार का पक्का क्लियर है अगर आप एचटेट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में दे रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि 5 आपके पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। पहला साइकोलॉजी, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 3 सब्जेक्ट्स 10-10 नंबर के, साइकोलॉजी, रीजनिंग और जीके, और फिर लास्ट में आपके पास आ रहा है मैथमेटिक्स जो कि 60 नंबर का 60 क्वेश्चन का है। अब आपको इन टोटल में से मिला के 90 नंबर लाने हैं। तो अगर आपने यहाँ से 40 ले लिए तो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स में से आपको बस 50 और लेने हैं। साइकोलॉजी में से 30 में से 20 से 25 के बीच में आराम से लाए जा सकते हैं। तो ये लगभग हो गए 60-65 नंबर। और बचे हुए 25 नंबर आपको इंग्लिश हिंदी में से आप देखोगे इंग्लिश और हिंदी में से किसी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की हिंदी, उसमें से मिलाकर आप 15-15 क्वेश्चन 30 नंबर है, लगभग 20 से 25 नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे मिलाकर हो गए 20 से 25 नंबर मिलाकर लगभग 90 नंबर पहुँच जाएंगे। पर मान लो किसी के इन सब में थोड़े थोड़े और छूट गए तो फिर आप रीजनिंग और क्वांट और जीके वो भी तो बची, उसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बहुत आसानी से आप लेके जा सकते हो अपना स्कोर 120 तक, अगर आप इस मैथ्स के स्कोर को 40 तक पहुंचा दो, ठीक है। और फिर अगर कुछ गलतियां हो भी गई तो उसका एरर करने के बावजूद, वो सब कैलकुलेट करके माइनस करने के बावजूद भी आपका स्कोर आराम से 90 से ऊपर रहेगा, यानी कि पक्का क्लियर है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। चलें, क्योंकि इंग्लिश हिंदी वो सब चीज़ें क्या है, एक बार पढ़ ली तो आप क्वेश्चन कराओगे। मैथमेटिक्स इट नीड्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन आता भी हो तो भी अगर स्पीड से नहीं करते आओगे, अगर 4 क्वेश्चन जितना एक क्वेश्चन में टाइम लगाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए मैथमेटिक्स नीड्स मोर प्रैक्टिस। तो फिर अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करें सेट ए का क्वेश्चन नंबर 144। ये आपके पास क्वेश्चन है, वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। वेक्टर 3D के ऊपर आपको सच बता ही देते हैं, सीक्रेट है, पर जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करे हैं, एक आधी बार एचटेट दिया है, उनको पक्का इस बात का अंदाज़ा होगा कि वेक्टर और 3D के टॉपिक को मिलाकर मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं। हैरान होने की बात नहीं है, 15 से 20 से ऊपर। इट कैन गो अराउंड 25 to 30, स्टार्टिंग फ्रॉम 15, मिनिमम 15 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम जा सकते हैं वो 20, 25, 30 तक क्वेश्चन भी। यानी कि आपको मैं कह रही हूँ मैथ्स में 40 ले आओ और 40 में से 30 नंबर तो डायरेक्ट वेक्टर 3D लाएगा। तो वेक्टर और 3D अगर आपने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए डिटेल में, तो वेक्टर में आपको क्या क्या आना चाहिए, वेक्टर के बेसिक्स, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर वेक्टर 2 टाइप से हो सकते हैं, 2D में और 3D में, वो दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो वेक्टर का काम हो गया। इसके बाद आपको जो आप पढ़ेगा 3D ज्योमेट्री में आपको लाइंस, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इन सब की डिटेल्स अच्छे से आनी चाहिए। इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सब भरपूर टॉपिक्स मिलाकर आपके पास बहुत अच्छा वेटेज बनता है ना। और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, या तो आप इसमें लगाओगे आधा घंटा या आप इसमें लगाओगे 1 मिनट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने करे हुए पहले सॉल्व तो आपको लगेगा 1 मिनट, क्योंकि आपको ट्रिक आती होगी, वरना आप लंबा मेथड यूज़ करोगे। इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाए। चलो फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट दे रखा है ए और बी वेक्टर का, और एक बार इसको डॉट प्रोडक्ट में दे रखा है, और आपको बता रखा है वेक्टर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर 144 आ रहा है, और साथ में ए का मैग्नीट्यूड गिवन है। आपसे पूछ रहे हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आपको मालूम है हर वेक्टर में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। तो ठीक है ना, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड बी का बताना है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और उसकी वैल्यू क्या आती है। अगर इसकी मॉडुलस की बात करें तो क्या आता है, लगभग ये ए बी साइन थीटा। या फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या आ जाता है, बस ये अगर मॉडुलस यहाँ से हम हटा दें तो ये आ जाता है ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इसी तरीके से ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, ये आ जाता है ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए मैं लेके चल रही हूँ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए कह देते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी कह देते हैं, ताकि बार बार इतना कुछ ना लिखना पड़े, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस बात को एक्सपैंड कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे स्टेटमेंट्स आपस में क्लैश ना करें, इधर आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या है, यहाँ पर स्क्वायर लगा, इस पूरे का स्क्वायर करना है, यानी कि हमें साथ में लगा दो साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, स्क्वायर लग रहा है ना सबको, और साथ में एन कैप का स्क्वायर। अब एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है, उसका स्क्वायर करने से क्या होगा, आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर लगा लो उसका भी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1। तो अपने पास बच क्या गया, ये इन्होंने गिवन है, इट इज़ इक्वल टू 144। तो बच गया अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 144। अब आपको पता ही है, ये तो सबसे फेमस आइडेंटिटी है, 10वीं कक्षा में पहली बार सीखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर एनी थीटा बिलोंग टू रियल नंबर इज़ 1। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर इज़ 144। कौन से नंबर का स्क्वायर करके 144 आता है, आप सबको मालूम है, 12 का स्क्वायर करके। और ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऑलरेडी 4 गिवन है, तो बी कितना आ जाएगा, 12/4 विच इज़ 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो करेक्ट आंसर इज़ 3, एज सिंपल एज दैट। तो आपको बस इसमें वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए था, और उसके फॉर्मूला याद होने चाहिए थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना। बस अगर इतना आपको मालूम है तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तुरंत आपका आंसर आपके हाथ में और नंबर पूरे बटा पूरे। सबको समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में एज अ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और लाइव स्ट्रीम में नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना डाउट पूछिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे तो 12 नवंबर की डेट थी, पर इलेक्शंस के साथ कोइंसाइड करा तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर एनी हाउ आप 12 नवंबर टारगेट मान के करके सॉल्व करिए पेपर, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे होता है तो आपके लिए एडवांटेज है, एक्स्ट्रा दिन मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। आगे नहीं होता है तो वेल एंड गुड, आप तैयार हो, उस दिन जाके पेपर दे आना। चलो फिर कल 12 मिलते हैं। आज ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल का डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा। कल एक क्वेश्चन, साथ में एक घंटे का लेक्चर भी लेंगे जो कि कोर्स पे बेस्ड होगा। अभी हमने एक टॉपिक कवर करा है सेट्स, कल हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एचटेट का फंक्शंस। तो ज़रूर अटेंड करने आइएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिप बोहेमिया फैमिली। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, आपको लगता है आपके काम आया और किसी और के भी काम आ सकता है, तो इसे लाइक करें और दूसरे उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है उनके साथ शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपका ये मोटिवेशन जो है हमें क्या कहते हैं, बूस्टअप करेगा कि हम अपना काम जारी रखें। थैंक यू।